प्रियंका चोपड़ा। लोकतंत्र यानी लोक की शक्ति और लोक के माध्यम से जो तंत्र काम करता है उसकी ताकत सामने आती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब देश की जनता अपने लिए चुनती है केंद्र की सरकार जो उन्हें देगी बेहतर भविष्य। ऐसे में हम पहुंचे हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और लोकसभा के चुनावों में जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु वो राज्य है जहां सभी दक्षिण भारत के राज्यों में से सबसे अधिक लोकसभा की 39 सीटें हैं, और ये सभी 39 सीटें चुनाव के प्रथम चरण में ही मतदान करेंगी। और ये 39 सीटें एनडीए के भी 400 के पार के नारे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं रिपन बिल्डिंग में, जो कि एक पहचान है जब हम बात करते हैं चेन्नई की, और यहाँ से भी चुनाव आयोग अपना काफी काम संचालित करता है। और ऐसे में जब चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की लोकसभा की 3 सीटें आती हैं, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई नॉर्थ और चेन्नई साउथ। और चेन्नई साउथ से इस बार तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को फील्ड में उतार कर एनडीए ने ये तो संकेत दे दिया है कि इस बार का मुकाबला रोचक होने वाला है और सत्ता पक्ष के लिए राह आसान नहीं होने वाली। लेकिन क्या है चेन्नई का मूड? लिए चलते हैं आपको चेन्नई के अलग अलग हिस्सों में। क्या सोच लेकर वोटर उतरेंगे मैदान में, आइए जानते हैं चेन्नई के वोटर क्या सोचते हैं। 1977 के चुनाव में अस्तित्व में आई चेन्नई के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्रों में से एक चेन्नई सेंट्रल संसदीय सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी डीएमके का वर्चस्व रहा है। 81% से अधिक की साक्षरता दल वाली इस सीट में शिक्षित और कामकाजी लोगों की संख्या अच्छी खासी है। 1977 से 2019 के बीच हुए 12 लोकसभा चुनावों में डीएमके प्रत्याशी यहाँ से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार कांग्रेस और एआईएडीएमके के उम्मीदवार ने पहली बार 2014 में जीत दर्ज की। चेन्नई सेंट्रल सीट मारन परिवार के दबदबे वाली मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दयानिधि मारन यहां से सांसद बने। इस लोकसभा सीट के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में इसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वप्रथम ईवीएम के साथ वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम का सफल प्रयोग किया गया था। 2024 में डीएमके ने जहां दयानिधि मारन पर ही विश्वास जताया है, तो वहीं एनडीए ने विनोज पी सेल्वम को और डीएमडीके ने बी पार्थसारथी को टिकट दिया है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक आबादी वाले संसदीय क्षेत्रों में से एक चेन्नई साउथ भी तमिलनाडु की एक चर्चित शहरी सीट है, जो 1957 में अस्तित्व में आई और जहां से मशहूर अभिनेत्री विजयंतीमाला के अलावा पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। दरअसल पहले यहाँ कांग्रेस का ही गढ़ था, लेकिन 1991 के बाद से यहाँ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीधा मुकाबला रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के डॉक्टर जे जयवर्धन ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में डीएमके की टी थंगापांडियन ने जीत अपने नाम की। इस बार भी डीएमके ने टी थंगापांडियन को और अन्ना द्रमुक ने पूर्व सांसद डॉक्टर जे जयवर्धन को ही टिकट दिया है, लेकिन भाजपा ने तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को इस सीट पर उतारकर मुकाबले को अत्यंत रोचक बना दिया है। हम यहाँ पे खड़े हैं इस कपालेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने। इस वक्त यहाँ पर त्योहार का मौसम है और ऐसे में ये जो मैलापुर सीट है ये पड़ती है साउथ चेन्नई में, चेन्नई साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत। और इस मैलापुर को लेकर खास बात ये है कि चेन्नई का सबसे प्राचीन हिस्सा ये मैलापुर ही मानी जाती है और यहाँ पर लोग भारी तादाद में आते हैं, देश के अलग अलग भागों से आते हैं यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस वक्त यहाँ पे एक फेस्टिवल का माहौल है, त्योहार चल रहा है इस वक्त और ऐसे में हम पहुंचे यहाँ लोगों के मन में क्या है ये जानने के लिए। मैलापुर के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि मैलापुर दक्षिणी चेन्नई का हिस्सा यानी चाइना साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है ये। आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या कहना है यहाँ के इस चुनावी मुकाबले को लेकर।
यहाँ पे महिलाओं को लेकर क्या लगता है आपको? महिलाओं के लिए क्या सोच है इस बार चुनावों में? उन्हें महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उन्हें वही करना चाहिए जो वे लोगों से कहते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें सभी महिलाओं के विकास के लिए कुछ करना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। What do you think this time? What is the mood of South Chennai? It depends, no. Each one will get varied. You can't predict anything, no. Not predicting, but when you go to vote, what will you have in your mind? That time only we have to decide. We can't. Just now we can't say. What are the issues you think which is common to the people like you? No, there is no issue at all. Okay, things are going on, but it should be do better than what we have now. So this time we have different political equations here. Now this time AITMK is not with BJP. Then this time NDA is trying to make huge gains here. Splitting vote will be there because the combination is totally different now. So we expect that lot of splitting vote will be there. मेरा नाम गीता है। गीता जी, इस बार आप महिलाओं की बात हो रही है और महिला तो इम्पोर्टेंट वोट बैंक बन चुके हैं सभी पार्टियों के लिए। तो ऐसे हम जानना चाहते हैं आप महिलाएं क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? इस बार तो साउथ चेन्नई से बीजेपी ने महिला को खड़ा किया है। तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर राज्यपाल रह चुकी है। आपको लगता है महिलाओं के साथ कनेक्शन बनेगा? उसको पति मुझे नहीं मालूम है। आप क्या सोच के वोट देंगे? सब मक्कल को कौन अच्छा करेगी वो ही आएगा। आपको क्या लगता है? What are the issues closer to your heart? यार மக்களுக்கு நல்லது பண்றாங்களோ அவங்க தான் நமக்கு நல்லது। वो जो भी अच्छा कर रहे हैं वो हमारे लिए भी अच्छा है ना, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। उन्होंने हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल वाला, गैस वाला, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम सब बढ़ रहे हैं। पिछले 3-6 महीने में थोड़े भी दाम कम नहीं किए। देश की सरकार बनाने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव है, देश की सरकार बनेगी। ऐसे में तो देश को कौन विकास दे सकता है? आपको लगता है ये कांग्रेस, डीएमके या बीजेपी का? जो भी समाज के लिए अच्छा करेगा हम उसे वोट देंगे। हम इस बार उसे ही वोट देंगे जो भी हमारे लिए अच्छा काम करेगा। इस चुनाव में कई पार्टियां हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन उम्मीदवार है, लेकिन जो भी अच्छा कर रहा है हम उसे वोट देंगे। क्या किए वुमेन के? मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, लेकिन देश और राज्य में और भी विकास हो तो अच्छा होगा। What's your name? आनंदी भास्करन। आनंदी जी, इस बार जब वोट करने जाएंगे महिलाओं के लिए क्या सोच होगी दिमाग में? सब देखते थे और क्या क्या सब बहुत ज्यादा ये आ गया था, बट देखते क्या होने वाला है। We have to go and vote. That is more important. Thinking of something good will happen for all. आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का नेशनल डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुआ है या जिस तरीके का चेन्नई का विकास हुआ है, अगर तुलना करें तो देश की सरकार बनाते हुए कुछ विस्तृत सोच? कुछ ज्यादा डिफरेंस है। दोनों जगह में अच्छा डेवलपमेंट हुआ ही है, हुआ है। दोनों साइड में we have a good development. We can on the central side as well as in state we can see a great difference. Regarding elections, what are the people thinking? This is Chennai South, and BJP has fielded Tamilisai Sowndarajan from here, a woman from here. Do you think equations have changed in any way? No, we would like to continue with the Modi ji. Whatever he is doing is perfectly all right with respect to the foreign alliance. Anything for the past 10 years, he is doing good. So we absolutely want to continue his period for again next 5 years. That's what we support him. You've just visited the temple, and we know that Ram Mandir is a reality now. And India's culture has been brought to the center stage now in the past 10 years, is what is being said. What do you think about it? It is quite good that we see he is supporting all the religion, but especially with respect to the Ram Mandir, we see that is an achievement which have been struggling for last 300 years or more, and that is we are encouraging it, and we wish that he should continue more and again. नाम क्या आपका? धन्या। धन्या, अभी पढ़ाई करती हैं? I just finished my 12th board exams. Oh, so this is your first time vote? Yeah. Sometimes How excited are you? very very excited, but I don't know which party to vote. Youth like you who are the first time voters are going to play important role in Amrit Kal to make a Viksit Bharat, the developed India. So what will you have in mind when you go to vote? Yeah, I just planned this time to vote, just like seeing some performance at all. So continue with this party only. So what do you think? Women empowerment. You are women. Exactly, we needed a woman, but this time we don't see any for Prime Minister. We want some women Prime Minister for our country, I can say. But in the South Chennai, we already have a women candidate, the ex-governor of Telangana. So do you think this will make a difference at least for the women voters? Exactly, but it may many of the women in our
locality are like thinking to vote. Why should I come? Feeling like laziness, or they are thinking too much. But it's like some candidates, it may feel them motivated to come and vote at least. Which party vote doesn't matter, but make them to come at least vote. I think this is the power of women voters. कहें तो एक महिला वोटर का जो ताकत है, जो अधिकार है, वो पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो सभी पार्टियों का टारगेट रहे हैं अब ये महिला वोटर्स, कहां तक ये किसको आकर्षित कर पाती हैं, ये जरूर देखने वाली बात हुई। और यहाँ पहुंच गए हैं टी नगर एरिया में, यानी त्यागराया मार्केट एरिया, चेन्नई का बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र, जिसके लिए कहा जाता है कि ये क्षेत्र, चाहे हम दिल्ली के कॉन्फ्रेंस की बात करें, मुंबई के लिंकिंग रोड की बात करें, उससे अधिक व्यापार इस टी नगर एरिया में होता है। तो क्या है यहाँ के लोगों की सोच इस बार के चुनावों को लेकर, आइए जानते हैं। आज के दौर में अगर किसी पब्लिक को अगर कोई चूज करना है कि कौन सी पार्टी राइट है, वो सबसे बड़ी चैलेंज है। सब क्या करते हैं, एक ही तरफ जाते हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज किसी को अगर सपोज बीजेपी के अलावा किसी को चूज करना है इन सेंटर, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है सब पब्लिक है। इस इलेक्शन में विमेन एम्पावर के बारे में बोलेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट का इश्यू है, क्योंकि सभी लोग हम देखेंगे कि मेल ही है ना, इसलिए विमेन एम्पावरमेंट का इश्यू ज़्यादा है और इसको हम एटलीस्ट 50% देने का मौका देना चाहिए। फिर आज के समय में बेरोज़गारी का प्रॉब्लम बहुत हो चुका है, इसलिए इस इलेक्शन में बेरोज़गारी का इश्यू लेके इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स लेना चाहिए। घर का सिलेंडर दे दिया, वो माइनिंग में दे दिया, वो लोन में दे दिया, घर दे दिया, पानी दे दिया, यार कुछ नहीं, खेती दे दिया, व्यवसाय ऊपर आ गया। वो बीमारी कुछ नहीं आएगा ना, वो छोड़ दिया। भगवान मोदी जी सपोर्ट करने आ गया ना, बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी की नमस्कार। इंडिया देश आदमी के, भारत देश आदमी के नमस्कार। मोदी आ गया ना, अच्छा है। Very very important is like the good things what had happened in the last 10 years. Vande Bharat train मिल गया है वो, which is very very good actually, and we are seeing a lot of GDP growth, which is a very good point about the Modi's government. So we need more such kind of governance from the government चाहिए मुझे। जैसे कि हमने देखा है पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार सेंटर में रही है और जो भी उन्होंने वादे किए थे जॉब रिलेटेड और इकोनॉमी रिलेटेड और भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, बट वो सब वादों पे वो खड़े नहीं हुए हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी का चांस अच्छा है। 10 साल का रूलिंग अच्छा है। राम मंदिर हिंदू बहुत खुशी है, तो हिंदू सपोर्ट ज़्यादा है। इंडिया का पार्टी का अलायंस का अच्छा नहीं है, इसका सपोर्ट कम है, तो कॉन्फिडेंट है बीजेपी रूलिंग है। मेरा नाम रविशंकर है। मैं यहाँ टी नगर में रहता हूँ, चेन्नई में। मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत सा अच्छा काम किया है। एक चीज़ तो आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट हुआ है, राम मंदिर बनाया है, और फिर वंदे भारत एक्सप्रेस वो सब भी इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर तमिलनाडु का बात करें तो यहाँ पे द्राविड़ पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोकल इश्यूज़ बहुत हैं और जितना भी करप्शन करते हैं, क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सा पैसा दिया जाता है लोगों को और लोग द्राविड़ पार्टी को वोट कर देते हैं। अगर इस बार बीजेपी 5 सीट भी जीते तमिलनाडु में तो अच्छा होगा। और इस वक्त हम खड़े हैं साउकारपेट में। ये चेन्नई नॉर्थ का क्षेत्र है और ये साउकारपेट एक बड़ा होलसेल बाजार है, यहाँ का एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है ये चेन्नई का। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बार चुनावों को लेकर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल गोल्च है। आप चेन्नई के ही रहने वाले हैं? समीजी चेन्नई का ही हूँ। चेन्नई के हैं आप, तो क्या इस बार का माहौल है चेन्नई का चुनावों को लेकर? जैसे कि हर बार होता है कि चुनाव गर्मा गर्मी रहती है, तो इस बार भी चुनाव में बहुत गर्मा गर्मी है। हर कोई पार्टी जीत के लिए कोशिश कर रही है और हम यही चाहते हैं कि चुनाव सुचारू रूप से हो, एकदम स्वच्छ हो
लेकिन आप जैसे नागरिक क्या सोच के इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार तमिलनाडु का चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग है, पार्टियों का अपना अलग सोच भी है। आपको क्या लगता है किस सोच के साथ यहाँ का मतदाता इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगा? यही कि देश की उन्नति हो, यही बड़ा मुद्दा यही रहता है कि भाई देश आगे अच्छा चले, हर कोई यही नागरिक चाहता है। आप क्या सोचते हैं कौन से ऐसे काम है पार्टियों के जो आपको लगता है बेहतर हुए हैं? हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सही काम करती है, अब जनता जैसे लेती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे जैसे आप मोदी जी का लो तो वो भी अच्छा ही काम कर रहे हो, यहाँ का स्टालिन जी का लो तो वो उनका काम भी अच्छा ही है। मोदी जी इस बार बहुत चुनाव प्रचार किया, बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत कुछ किया और इस बार तो बहुत कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है? जी ऑब्वियसली पूरा देश अभी उनकी तरफ ही जा रहा है और यहाँ की जो ये तो राज्य की पार्टी है तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है राजकीय पार्टी में और देशीय जो रहती है राष्ट्रीय पार्टी तो 100 पे फर्क पड़ना है, तो उनकी तरफ ही जाना है, झुकना है। इस बार हम देख रहे हैं कि खासतौर पर चेन्नई में, अब ये भी जैसे नॉर्थ साउथ की बात करें, सेंट्रल की बात करें, डीएमके या द्रविड़ पार्टियां, अन्ना द्रमुक और द्रमुक, इन्हीं के बीच में मुकाबला होता रहा है। इस बार कोशिश ये है कि भाई जो केंद्र की सरकार है उसका प्रयास है कि हम भी यहाँ पैठ बनाएं। क्या माहौल में कुछ फर्क लगता है इस बार? जी एकदम फर्क लगता है। इस बार आएंगे, ऐसा नहीं कि इस बार उनका दबदबा, यहाँ की राजकीय पार्टी को दबदबा नहीं रहेगा, इस बार बीजेपी का भी दबदबा रहेगा यहाँ पे और बहुत कठिन चुनौती रहेगी इस बार। यहाँ की जो पार्टियां हैं, द्रमुक हो या अन्ना द्रमुक हो, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे बीजेपी देने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, दरअसल ये भी गौर करने लायक बात है कि अभी तक बीजेपी को यहाँ पर वोट प्रतिशत, अगर तमिलनाडु की बात करें तो 2.5 तक आंकड़ा आज तक नहीं पहुँचा। क्या इस बार पहुँचेगा? कुछ और लोगों से जानते हैं। ये साउपेट में आप दुकान चलाते हैं, जानना चाह रहे हैं हम कि इस बार के चुनावों में साउकारपेट का क्या माहौल है, यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? आज तो बहुत अच्छा माहौल है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम मस्त है। तो लेकिन आप लोग व्यापारी लोग क्या सोचकर इस बार चुनाव में जाएंगे? क्या है आप लोगों की मांगे? क्या लगता है किस दल से उम्मीदें हैं आपको? क्या सभी में तो मांगे तो सभी है, मगर करना वाला ऊपर वाला है, वो तो क्या है वही चलेगा। वो केंद्र के लिए, देश के लिए आप लोग सरकार चुनने वाले हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव है, स्थानीय चुनाव नहीं है, तो आपको लगता है कि देश के लिए क्या बेहतर है, इसको लेकर भी चुनाव करेंगे या फिर क्षेत्रीय राजनीति पर ज्यादा फोकस रहेगा? देश के लिए चुनाव करेंगे, वही बेस्ट है। अब नेक्स्ट चांस आपके दूसरे जगह को, एक ही आदमी कभी भी है ना रनिंग में रहा तो उतना कुछ नहीं मालूम होता, दूसरा आदमी रहने से मालूम रहता है अच्छा है कि नहीं है करके। तो आपको लगता है कि इस बार एनडीए को चेंज होगा? जरूर चेंज होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, आप पढ़ती हैं? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर कॉलेज में हूँ। सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर में एक बार वोट दे चुकी हैं? हाँ, मैंने दे चुका है एक बार वोट। इस बार की जो वोट के लिए आप जाएंगी तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल कितना बदला हुआ है इस बार? बहुत ज्यादा ही बदला हुआ है। आजकल बीजेपी और मतलब जो कांग्रेस है वो सब अपने में ही झगड़ा कर रहे हैं, तो मैंने तो पहले बार भी बीजेपी को ही वोट दिया था, तो मैं अभी भी बीजेपी को ही वोट दूंगी। अच्छा, आप बीजेपी को क्यों वोट देना चाहती हैं? क्योंकि बीजेपी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। अभी आप ये देख लीजिए, राम मंदिर बना है, किस वजह से बना है, तो बीजेपी ने ही बनाया है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अशोक जी क्या करते हैं? मैं यहाँ तो व्यवसाय करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। व्यवसाय करते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जाएंगे आप लोग? उसके लिए एमएससी थोड़ा है और थोड़ी महंगाई भी बहुत ज्यादा है अबकी बार, और नॉर्मल लोग है, जो सर्विस करने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी महंगाई कम करें। मोदी सरकार ऑलरेडी पहले भी किया था, अच्छा किया और अभी कर रही है, मगर कुछ जगह जरूरी है, इसलिए बोला। तो एक और बात बताएं, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर है कि परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, क्या ये सब मुद्दे भी इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। नाम क्या है आपका? रीटा। रीटा जी, आप एक महिला हैं और महिला वोटर की बहुत ताकत है, सब पार्टियां देख ही रही हैं। आप इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मोदी को। किस मुद्दे पर, क्यों वोट करेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। जैसे कर तो रहे ना, महिला के लिए भी कर रहे हैं वो तो। और देश के लिए क्या कुछ आपको लगता है, क्या ऐसा काम किया है मोदी जी ने जो आपको लगता है कि बेहतर काम हुआ है देश के लिए? क्या तस्वीर बदली है? अच्छा ही तो कर रहे हैं मोदी जी, क्या अच्छा ही तो कर रहे हैं वो भी। आपका नाम? रेखा। तो रेखा जी, आपको एक महिला के नाते आप क्या सोच के इस बार वोट करेंगी? वोट करेंगी ना? हाँ, लेकिन लेडीज का मतलब केयरफुल है यहाँ पे, ये सब ध्यान रखता है ना, यहाँ पे कोई गलत किस्से होते नहीं, लेडीज के बारे में ये बहुत होता है। इस बार क्या लगता है आपको, देश के लिए सरकार चुननी है?
क्या फर्क पड़ रहा है इस बार? कुछ माहौल बनता दिखता है इस बार कि मोदी नाम पर भी कुछ वोट पड़ेगी? क्योंकि अभी तक यही होता था कि द्रविड़ पार्टियों को ही वोट जा रहा है, द्रविड़ राजनीति बहुत जरूरी है। इस बार क्या फर्क दिखता है? हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्प करते हैं, राशन में भी बहुत हेल्प करते हैं, और राजस्थान में लोगों को ऐसे घर घर में राशन भेजते हैं, सब करते तो है ही है ना। आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा जमीन पर? जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत सेवा करते हैं, उनका बहुत ये है ना, सेवा करना जरूरी है। गरीब वंचितों के लिए काम कर रही है। हाँ? क्या लगता है ऐसा क्या काम किया मोदी जी ने खासतौर पे महिलाओं के लिए जो आपको पसंद आया? बेटी बचाओ अच्छा काम किया उन्होंने, और बेटी को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, बेटियों के लिए केयरफुल है, यहाँ पे रिस्क नहीं है। ऐसे तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु में सब तमिल वाले अच्छे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करीना है। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। आप भी? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर। हम भी फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, तो कितना इसमें एक्साइटमेंट है इस फर्स्ट टाइम वोट को लेकर? मतलब वोट का अधिकार मिल रहा है आपको? हाँ, एक्चुअली हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया को दे रहे, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो हो गई ना कि यस वी आर डूइंग इट, वी आर वोटिंग फॉर समवन जो हमारे लिए अच्छा है, मतलब हमें सही करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड। अपना कंट्रीब्यूशन देना आपको लगता है जरूरी है? हाँ, आप क्या यंगस्टर्स के बीच में कोई चर्चा होती होगी कि इस बार चुनावों में क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क दिखता है आपको देश में पिछले 5-10 सालों में? हाँ मैम, फर्क तो दिखता है। पीएम मोदी ने बहुत कुछ फर्क किया। हम देखते जा रहे, जैसे हमारा इंडिया बहुत डिजिटल हो गया। इफ आगे मोदी आए तो आई थिंक सो हमारा इंडिया भी बहुत डिजिटल डेवलप हो जाएगा बाकी फॉरेन कंट्रियों की तरह। ये विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत की जा रही है आजकल। आपको लगता है विमेन एम्पावर हुई है? कुछ फर्क लगता है पिछले 10 सालों में? वुमेन एम्पावर हुई है, बट कहीं कहीं ऐसे और भी एरियाज है जहाँ पे अभी तक वुमेन्स को वो नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आप जैसे यंगस्टर्स एक बदलाव ला सकते हैं अगर ये वोट करेंगे तो? यस मैम, ला सकते हैं, कहीं ना कहीं ला सकते हैं। एक बार कुछ एटलीस्ट 1% तो कंट्रीब्यूशन होगा हमारा उसमें। ऑफ कोर्स। कोई रिक्वेस्ट, कोई आह्वान कर सकते हैं यंगस्टर्स, देश के यंगस्टर्स से, फर्स्ट टाइम वोटर्स से, कि आप वोट जरूर करें? ऑब्वियसली वोट आए तो वोट तो करोगे ना, घर पे बैठ के करोगे क्या? एक वोट तो देने जाना। आप जा दानी घर घर जाइए, नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए, और राजस्थान की 25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाई और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। साउकारपेट में इस बार चुनाव में क्या माहौल दिखता है? क्या आप इस बार वोट करेंगे? वोट करेंगे, हम तो बीजेपी को ही खाली वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? बीजेपी अभी जो है क्या कि यहाँ पे चेन्नई में अभी इतना कुछ भी, इतना इंक्रीमेंट भी नहीं है और कुछ इतना प्रोग्रेस नहीं है करके, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी बीजेपी आए और कुछ अच्छा करे, क्योंकि हमारे यूपी साइड में बहुत सारा अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है करके, तो हम उसके हिसाब से ही हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा हो और अच्छा होना चाहिए करके। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं के लिए बहुत कुछ कहते हैं और करते हैं। कोई ऐसी चीज, महिला सशक्तिकरण का एक मुद्दा बनता है इस बार यहाँ पे? इसके बारे में कुछ इतना नॉलेज नहीं है। आपको क्या लगता है क्या कुछ किया है ऐसा महिलाओं के लिए जो आपको लगता है कि उसको देखकर महिलाएं आगे आएंगी? वहाँ पे अभी ऐसे बच्चों का ऐसे क्या बोलते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस में अमाउंट डालने पर एक मतलब वो यंग होने पर उनको एक अमाउंट आता है करके, वो सुकन्या समृद्धि जैसी योजना। हाँ, यंग और प्रेग्नेंट लेडी को लिए भी ये सब है करके, तो इसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं करके। तो पहले आपको लगता है कि पहले लाभ नहीं था, अब लाभ मिलता है, क्या कुछ ऐसा फर्क महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, पहले से और अभी में बहुत फर्क है। व्यवस्था में, प्रशासन में भी फर्क है? बहुत फर्क है। अब आपको यहाँ लाभ मिलता है योजनाओं का?
अभी हमारे चेन्नई में अभी ऐसा कोई भी लाभ नहीं है। यहाँ सब लेने के लिए ज्यादा है, देने के लिए बहुत कम है। बोलते हैं इलेक्शन से पहले कि ये होगा वो होगा ये करेंगे, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी पार्टी ऐसा कुछ भी किया नहीं है करके, बस खाली बोलते हैं, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। चेन्नई में तो पिछले 2 दशक से देखें तो अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच में ही सत्ता पलटती रहती है। आपको लगता है कि इसका बदलाव जरूरी होगा? बहुत जरूरी है बदलाव, बहुत ही जरूरी है, बदलाव होना भी चाहिए और जरूरी है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए उनकी राह मुश्किल करने के लिए जाना जाता है, द्रविडियन राजनीति के लिए पहचाना जाता है। इस बार क्षेत्रीय दलों के किए गए कार्यों के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, उससे भी मतदाता प्रभावित नजर आ रहा है। तो इस बार के बदले समीकरणों में कौन सी पार्टी बना पाएगी मतदाता के वोट पर पैठ, ये जरूर देखना रोचक रहेगा। लेकिन तमिलनाडु से क्या बोले भारत के इस अंक में बस इतना ही। डीडी न्यूज पर ये चुनावी सफर लगातार जारी है। नमस्कार।